अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम वलीद है और मैं एक डेंटल स्टूडेंट हूँ। आज हम जिस टॉपिक को गहराई में समझने की कोशिश करेंगे वो है डेंटल डिके या कैविटीज़, या जिन्हें हम आम जुबान में दांतों में कीड़ा लगना कहते हैं। अगर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि ये दांतों में कीड़ा क्यों लगता है और इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और अगर आपके दांतों में पहले ही कीड़ा लगा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आज हम इस बात को गहराई में समझेंगे और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये टूथ डिके हम कहते किसे हैं। इन्हें हम डेंटल कैविटीज़ जनरली कहते हैं। तो इनमें होता ही है कि जो आपके दांतों का आउटर स्ट्रक्चर होता है, दांतों की जो आउटर लेयर होती है जिसे हम एनिमल कहते हैं, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, वो टूट जाती है। अब ये टूथ डिके स्टार्ट कैसे होता है, तो आप ये देखें कि मेरे पास एक दांतों का मॉडल है। इसके ऊपर जैसे ये दांत है तो ये स्टार्ट ऐसे होता है कि जो दांतों की आउटर लेयर है इसके ऊपर एक प्लैक जम जाएगा। प्लैक एक येलो कलर की चीज़ होती है, वो बैक्टीरिया की फिल्म होती है और ये दांतों के साथ चिपक जाती है। तो जब कभी भी हम कोई ऐसा फूड या ड्रिंक वगैरह लेते हैं जिसके अंदर शुगर्स होती हैं या स्टार्चेस होती हैं, तो अब इस प्लैक के अंदर जो बैक्टीरिया होता है ये एसिड प्रोड्यूस करता है, और ये जो एसिड प्रोड्यूस होता है ये हमारा जो एनिमल है टूथ का आउटर स्ट्रक्चर उसके ऊपर अटैक करता है। अब ओवर टाइम जब हम इस तरह की शुगर्स वगैरह कंज्यूम करते जाते हैं और बार बार एसिड रिलीज़ हुआ जाता है, तो ये जो दांतों की आउटर लेयर होती है जिसे हम एनिमल कहते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाती है और फिर इवेंचुअली आखिरकार ये ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता कैविटीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आइए अब हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि इस टूथ डिके होने के जो कॉजेज़ हैं, वजूहात हैं, वो क्या हैं। तो सबसे पहला जो इसमें कॉज है वो है पुअर ओरल हाइजीन, यानी अपने जो दांतों हैं उनकी सफाई का प्रॉपर तरीके से ख्याल ना रखना, रेगुलरली ब्रशिंग ना करना और फ्लॉसिंग ना करना। उससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो फिर ये जम्स वगैरह या प्लाक है ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होता रहता है। जो सेकंड कॉज है हमारे पास वो है डाइट, यानी हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बार बार कंज्यूम करें शुगर्स को और स्टार्चेस को। और फिर उसके बाद जो बेस्ट वे होता है ना शुगर्स को कंज्यूम करने का, वही होता है कि हम जब कर लें तो उसके बाद हम कुरली कर लें या हल्का फुल्का ब्रश वगैरह कर लें, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता दांतों के साथ स्टिक ना रहे बल्कि रिमूव होता रहे। नंबर 3 कॉज इसका ड्राई माउथ है। ड्राई माउथ का मतलब ये है कि आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा है, थूक है, उसका रिलीज बहुत ज़्यादा कम हुआ है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो शुगर्स वगैरह आपके दांतों के साथ स्टिक हो रही हैं, अब सलाइवा क्या करता है, उनको वॉश अवे कर देता है, रिमूव कर देता है। लेकिन अगर सलाइवा कम है तो उनको टाइम मिल जाता है दांतों के साथ स्टिक होने का, फिर बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है और कैविटीज़ आहिस्ता आहिस्ता बन जाती हैं। अब सलाइवा के रिड्यूस होने के पीछे कई वजूहात हो सकती हैं, वो आपकी सेहत से मुतल्लिक भी हो सकती हैं। मे बी आप अपने पानी पीने का ख्याल ना रखते हो या कोई ऐसी मेडिकेशंस वगैरह ले रहे हो जिनसे सलाइवा का जो रिलीज़ है वो कम होता है। नंबर 4 कॉज हमारे पास इसमें बैक्टीरिया और एसिड का होता है कि हमारे कुछ जो नॉर्मल मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये तो हमारे पास नेचुरल कॉज है। नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टाइम। मतलब जितना अरसा आपके दांतों के साथ प्लाक या बैक्टीरिया वगैरह ये चीज़ें स्टिक रहेंगी तो उतना ही चांस बढ़ जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी कि आपके दांतों में कीड़ा लगेगा। इसलिए ओरल हाइजीन यानी रेगुलरली ब्रशिंग करना, कि हम उस बैक्टीरिया को या उस शुगर वगैरह को जो उस दांतों के साथ स्टिक करना है, हम टाइम ना दें कि वो स्टिक हो सके, वो साथ साथ रिमूव होती जाएगी, तो फिर प्लाक भी बिल्डअप नहीं होगा। अगर प्लाक बिल्डअप नहीं होगा तो फिर कैविटीज़ भी नहीं बनेंगी। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि इस टूथ डिके को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, एक तो अपनी ओरल हाइजीन का अच्छे तरीके से ख्याल रखना, और दूसरा जो अपनी हैबिट्स हैं, हेल्दी हैबिट्स, उनको हमें अपने अंदर जो है वो डालना पड़ेगा। सबसे जो पहली इसमें इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन है वो ये है कि दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना। किसी भी अच्छी फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट से 2 दफ़ा ब्रश करना सुबह को नाश्ते के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और रात को सोने से पहले अगर हम ब्रश कर लें तो ये एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। जो सेकंड इसमें स्टेप है वो है फ्लॉसिंग। अब फ्लॉस का मतलब ये है कि हम किसी जो धागा होता है, फ्लॉस जिसे हम कहते हैं, उसकी मदद से हम दांतों को साफ़ करते हैं। जनरली जब हम ब्रश करते हैं जो हमारे दांतों के, ये देखें जैसे मेरे पास मॉडल है, तो ये 2 दांत आपस में जहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये जो सेंटर वाला एरिया है ये साफ़ नहीं होगा ब्रश से। जहाँ पे 2 दांत जुड़ रहे हैं तो वो फ्लॉस वहाँ पे मदद करता है। उसी तरह जहाँ पे ये दांत हमारे पास इधर गम्स मसूड़ों से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे जो एक डिप सा बनता है वहाँ पे भी ब्रश नहीं होता, तो वहाँ पे भी हम इस फ्लॉस की मदद से साफ़ करते हैं। तो फ्लॉसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि जो शुगर्स वगैरह, शुगरी फूड्स या स्नैक्स हैं, ऐसी ड्रिंक जिनमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें अगर हम लिमिट कर लें तो हम प्लाक को और इन कैविटीज़ वगैरह को बहुत ज़्यादा प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 4 स्टेप है हमारे पास रेगुलर डेंटल चेकअप्स। अगर हम डेंटिस्ट को मंथली चेक करवाते रहें
तो अगर कोई प्लाक वगैरह का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा है तो डेंटिस्ट उसे पहले ही देख लेगा और फिर वो आपको बता देगा, क्योंकि अगर प्लाक है तो वो तो हम जब फिजिकल ब्रशिंग करते हैं उससे भी रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर वो कैलकुलस के स्टेप पे चले जाए, जो नेक्स्ट स्टेप है, तो फिर वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए फिर प्रोफेशनल स्केलिंग वगैरह करवानी पड़ती है। जो नंबर 5th स्टेप है इंपॉर्टेंट, वो है पानी पीना। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब पानी के अंदर पहली तो बात है कि फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड जो हमारे टूथ का स्ट्रक्चर है एनिमल, जो बैक्टीरिया डैमेज कर रहा था, फ्लोराइड उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। और दूसरा, वाटर जब हम पीते हैं तो उससे दांतों पे कोई बैक्टीरिया वगैरह लगा हुआ है या शुगरी फूड, तो वो उससे क्या होता है, वो उससे वॉश अवे हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं इस बात को एलेबोरेट करना चाहता हूँ कि आपके दांतों के लिए फ्लोराइड क्यों ज़रूरी है। फ्लोराइड आपकी टूथपेस्ट का कंटेंट होता है और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो भी टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड लाजमी हो, क्योंकि अगर उसमें फ्लोराइड नहीं है ना तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ्लोराइड ही आपके चाहिए दांतों को अच्छे तरीके से। अब फ्लोराइड करता ही है कि जो फ्लोराइड है आपके दांतों को मजबूत रहने के लिए मिनरलाइजेशन की ज़रूरत होती है। मिनरलाइजेशन का मतलब है कि जो दांतों जिन चीज़ों से, जिन क्रिस्टल से बना होता है, वो आपस में इकट्ठे होते हैं और दांतों को मजबूत रखते हैं। तो फ्लोराइड उन्हें रीमिनरलाइज करता है। और कभी कभी फ्लोराइड ये भी करता है कि अगर आपका टूथ डिके का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो फ्लोराइड आके उनको रिवर्स भी करता है, क्रिस्टल्स को रिप्लेस करके अनहेल्दी को हेल्दी के साथ। तो वो क्या करता है, टूथ डिके को रिवर्स करता है। तो फ्लोराइड बहुत ज़रूरी है और आप ये मेक श्योर करें कि आपकी टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड कंटेंट लाजमी हो। तो ये तो सब स्टेप्स थे कि बिफोर टूथ डिके। लेकिन अगर आपके पहले से ही दांतों में कीड़ा लगा हुआ है तो नंबर 1 स्टेप जो आपको अब लेना चाहिए वो ये है कि आप अपने डेंटिस्ट के बाद लाजमी जाएँ, जल्दी से जल्दी जाएँ। तो वो हो सकता है कि आपका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो वो डेंटिस्ट उससे जल्दी पकड़ ले और आराम से सॉल्व कर दे। जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस आते हैं इस डिके में, वो यही है कि सबसे पहले आप डेंटिस्ट को कीड़ा जो है उसे रिमूव किया जाता है, उसके बाद फिलिंग वगैरह कर दी जाती है। और अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर वो क्राउन या रूट कैनाल ट्रीटमेंट उसमें एक ऑप्शंस होते हैं। अब जो फिलिंग प्रोसीजर है बड़ा सिंपल है। इसमें जो आपके दांतों के ऊपर ब्लैक कीड़ा लग चुका है उसे डेंटिस्ट जनरली जो है वो रिमूव करते हैं और उसके बाद किसी भी कंपोजिट से या अमलगम से या जीआईसी मटेरियल होते हैं, फिलिंग मटेरियल, उनसे फिल कर देते हैं और आपके दांत जो हैं वो पहले ही तरह मजबूत हो जाते हैं। तो अब हम इसको समराइज़ कर लेते हैं। टूथ डिके बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसको बड़े आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अपनी जो ओरल हाइजीन है उससे अच्छे तरीके से मेंटेन कर लें। जो अपनी डाइटरी चॉइसेस हैं खाने पीने की, उनको बड़े स्मार्ट तरीके से लेके चलें। और अगर हमें कोई शक वगैरह हो रहा है कहीं पे कि प्रॉब्लम हो रहा है तो हम अपने डेंटिस्ट को एज सुन एज पॉसिबल विजिट कर लें, तो हम टूथ डिके को आराम से टैकल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के सर्कल में शेयर कीजिए। और आपके जहन में कोई भी सवाल आ रहा है अगर दांतों से मुतालिक, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में भेजें। मैं आप वहाँ पे आपका रिप्लाई भी कर दूँगा। और आप इसी तरह की जो दांतों की सेहत से मुतालिक, या अगर कोई डेंटल स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो वो डेंटल टिप्स वगैरह, एजुकेशनल टिप्स वगैरह चाहता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।